नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स दी जाती है जो पूरी तरह सही हो। इस लगातार आप बने रहे हमारे साथ। निवेदन है कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि आखिरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कितने पदों पर कराई जाएगी सत्र 2022-23 के लिए। इसके साथ साथ हम यह भी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के साथ कि किसे मिलेगा मौका, नए अतिथि शिक्षकों को मिलने जा रहा है मौका, या फिर जो पुराने अतिथि शिक्षक किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके थे तो क्या उन्हें इस सत्र में मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार क्या है इस न्यूज़पेपर की सच्चाई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अपडेट्स आप लोगों ने देखी होगी। साथ में प्रदेश में 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत। तो क्या है इसके बारे में आखिरकार सच्चाई, हम यह भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप तक जगह जगह से हमने देखा कि कुछ अलग प्रकार की जानकारियां दी जा रही थी। इसलिए हमने सोचा कि आप तक इस वीडियो को लेके आया जाए ताकि आपके सभी शंका का समाधान हम दे सकें। दोस्तों, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के साथ। इसलिए निवेदन के साथ कि आप वीडियो में अंत तक के जरूर बने रहें। और अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप तक वही अपडेट दी जाती है जो पूरी तरह सही हो। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कितने पदों पर इस सत्र में कराई जाने वाली है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में यानी 2020-21 की अगर हम बात करें तो पहले 24,000 ही अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, अंत में हुआ क्या कि कुछ जगहों में अतिथि शिक्षकों को और रखा गया और कुछ जगहों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, लेकिन वहां पर रिक्तियां नहीं होने की वजह से पोर्टल पर शो नहीं हो पा रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, अंत में हुआ क्या कि जब उनका पेमेंट फंसता हुआ दिखाई दिया तो अंत में उनकी वैकेंसी ओपन की गई और उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई। और अंत में अगर हम मतलब ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 से 45,000 अतिथि शिक्षक रखे गए अंत में। और अगर आप इस समय अब देखेंगे GFMS पोर्टल पर जाके तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल को पूरी तरह अप टू डेट कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन और जितने भी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कराए गए हैं उन्हें मात्र आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्थिति स्पष्ट है कि इस बार भी आपको 40 से 45,000 अतिथि शिक्षक ही रखे जाएंगे। इससे ज़्यादा रखे जाने की संभावनाएं काफ़ी कम बन रही है। वजह स्पष्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में या फिर जनवरी 2022 में एक आदेश जारी किया गया था कि जहां पर 9 शिक्षक कार्यरत थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 शिक्षक ही कार्यरत रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कम अतिथि शिक्षक के रखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो पुराने अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश छोड़ चुके थे तो उन्हें इस बार रखे जाने का जो मौका है तो वरीयता निश्चित तौर पर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें का 25 अंक जुड़ चुका है उनकी स्कोर कार्ड में। तो निश्चित तौर पर उन्हें मौका सिर्फ और सिर्फ 25 अंक के निर्धारण के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। और जो नए अतिथि शिक्षक हैं अगर उनका किसी कारण बस स्कोर कार्ड में मेरिट अच्छा रहा तो निश्चित तौर पर नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर मेरिट बेस पर ही नियुक्ति प्रक्रिया कराई जानी है, जैसा कि आप जानते हैं। पुरानों को इसलिए ज़्यादा रखे जाने का चांसेस बन रहा है क्योंकि उनके स्कोर कार्ड में 2018 तक 25 अंक जुड़ चुके हैं। दोस्तों, अब हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार क्या है इस न्यूज़पेपर की सच्चाई। थोड़ा सा हम इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, वैसे तो आपको जगह जगह से कुछ अलग प्रकार की अपडेट्स दी जा रही है, लेकिन मैं आपको स्थिति यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका कोई कीमती सुझाव है यहाँ पर तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दोस्तों, बता दें कि 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है विभाग, 40,000 पहले से कार्यरत। यहाँ पर यह चीज इसलिए बताई गई क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह 1 लाख भर्ती प्रक्रियाएं कराई जानी है आगे चलकर, यानी 1 लाख जगह शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20,000 अतिथि शिक्षक नए रखे जाएंगे, 40,000 पहले से कार्यरत है। तो कुल मिला के यहाँ पर 60,000 अतिथि शिक्षक रखे जाने की बात कही गई है। और एक बात इस पर और निकल के आ रही है कि 1 लाख के लगभग पद रिक्त होने की वजह से यहाँ पर बताया गया है कि इसके बाद भी 40,000 अतिथि शिक्षक शेष रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 40,000 के लगभग, जैसा कि हमने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि 40,000 के लगभग अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और इस बार इसके बाद अगर वैकेंसी रिक्त रहती है और जो भी नए नियम अप्लाई किए गए हैं उसके बाद अगर रिक्त बचती है तो ही नए अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा। यहाँ पर एक स्थिति तो स्पष्ट है कि
जो पुराने अतिथि शिक्षक है वे वहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लिखा गया है या फिर बताया गया है कि 40,000 पहले से कार्यरत, तो अभी तक कार्यरत तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी कोई आदेश नहीं है। और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वे अभी स्कूलों पर कार्यरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक कोई भी DPI की ओर से या लोक शिक्षण संचालय की ओर से कोई भी इस तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है कि अतिथि शिक्षक कार्यरत हों। इसलिए आप लोग इसके जरिए बिल्कुल भी भ्रमित ना हों कि काफ़ी अतिथि शिक्षक कार्यरत है और हम पहले से ही कार्यरत है तो अभी तक कार्यरत क्यों नहीं है, हमें स्कूलों में कार्यरत नहीं किया गया। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आदेश आएगा आप तक निश्चित तौर पर टाइमली पहुंच जाएगा या हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा तत्काल ही। और जैसे ही कोई भी आदेश आता है तो हम आप तक, जैसा कि जानते हैं कि सही अपडेट्स देना ही पसंद करते हैं, तो सही अपडेट्स के साथ लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इस तरह का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से अतिथि शिक्षकों को रखे जाने के लिए नहीं आया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो 20,000 अतिथि शिक्षक नए की जो बात की गई है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 नए अतिथि शिक्षक मैक्सिमम रखे जाने की संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। इससे ज़्यादा तो अभी तक दिख नहीं रही है, लेकिन ये आगे चलकर ही हम इसके बारे में अपनी श्योरिटी दे पाएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर हमेशा ही सही अपडेट्स देना ही पसंद की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वही चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताई गई है। साथ ही में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि प्रदेश में 40,000 अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो आदेश दिया गया है कि जो जहाँ थे वहीं पर रहें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कही गई है। जो कार्यरत हैं की स्थितियाँ हैं वे कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत होंगे आगे चलकर जैसे ही आदेश आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तौर पर समझा होगा। जैसे ही हमें आदेश मिलता है आपको रखे जाने की, वैसे ही हम तत्काल ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप तक लेके आएँ। निवेदन के साथ कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो के साथ संतुष्ट हुए हैं तो एक लाइक निश्चित तौर पर करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और अपेक्षित रहते हैं कि आप निश्चित तौर पर एक लाइक देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की लगातार आप तक सही अपडेट्स पहुँचती रहे। अगली वीडियो किस पर हो इसके बारे में भी अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।